नमस्कार सबको। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते बदलानी जी, अलका जी, शिवानी जी, सबको नमस्ते। चलिए शुरू कर देते हैं, बाकी लोग इतने जुड़ते रहेंगे, है ना। जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो? नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने अपने सारे नंबर्स तो पढ़ लिए थे, है ना। डबल ट्रिपल भी हमने देख लिया। अब आगे करते हैं, है ना। आगे ना हमें इसमें पहले हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे न्यूमेरोलॉजी में, है ना। अब कॉम्बिनेशन को समझेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन की मैंने आपको दशा भी नहीं कराई है ना अभी, तो महादशा अंतरदशा नहीं कराई ना। नहीं मैम, हाँ आपने दो तीन चार्ट भी भेजे थे ना कुछ हाँ, वो मैं अभी करा दूंगी लास्ट में ना। अच्छा, तो अभी दो तीन कॉम्बिनेशन चार, का ठीक है। हाँ करा देंगे। पहले एक कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक महादशा पढ़ लेंगे और फिर हम वो कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आध्यात्म का कॉम्बिनेशन। अब देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपके ग्रिड में अगर ये कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो ये मत समझिएगा कि भाई कोई आध्यात्मिक नहीं है, है ना। उसके आध्यात्मिक होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई पूजा पाठ करता है, कोई बिना पूजा पाठ के भी आध्यात्मिक हो सकता है, कोई तंत्र मंत्र में वो रखता है विश्वास। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हम उसकी बात करें। तो आध्यात्म के लिए कौन कौन से नंबर आएंगे, इसके लिए मैं ना सारे नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ। पहले तो हम सारे नंबर्स को दोबारा से लिख लेते हैं, 9 तक। अब हम कुछ बातें लिखेंगे जो हमें आध्यात्म के रास्ते पर चलने से रोकती हैं, है ना। उसमें से हम जानते ही हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो हम जानते ही हैं। अब हमें क्या करना होगा, कनेक्शन देखना होगा कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। मतलब ये सारी चीजें उस नंबर के अंदर उसकी बेसिक क्वालिटी में आती है। पहले हम उसको अलग निकाल देंगे, है ना। तो अलका जी चलिए बताइए, आज तो क्लास में कम ही लोग हैं, आप लोगों को ही बोलना पड़ेगा। सॉरी मैम, मैं आज बाहर हूँ। मैं बस आज अच्छा अच्छा। सुनूंगी। अच्छा आप sorry। सुनोगे, चलो ठीक है, कोई हाँ बात जी। नहीं। तो पहले हम डिजायर्स से शुरू कर लेते हैं, है ना। अब डिजायर्स कौन दे सकता है हमें? बदलानी जी बताइए, कौन सा प्लेनेट, कौन सा नंबर है? अभी तक हमने सारे नंबर्स पढ़े हुए हैं। डिजायर 7 देगा मैम। 7 क्यों देगा? 7 तो बिल्कुल भी डिजायर नहीं देगा। अच्छा केतु, अच्छा मैं वीनस वीनस 6 हो गया ना मैम, हाँ, वीनस देगा, वीनस वीनस 6 देगा। नंबर देगा, है ना। जी जी। डिजायर कौन देगा? यहाँ पे मैं 6 से कनेक्ट कर देती हूँ। दूसरा, 4 भी तो दे सकता है ना, क्योंकि 4 को तो सब कुछ चाहिए और फटाफट चाहिए, तो 4 जी। भी दे सकता है इसको। उसके बाद आते हैं क्रोध। क्रोध कौन देगा? क्रोध 1 अपना 1 देगा 1 बिल्कुल, देगा। और 9 देगा। 9 देगा, है ना। तो यहाँ 9 पे एक सेकेंड, तो हम 9 पे भी चलते हैं, 9 भी देगा। दोनों नंबर ये आ गए। उसके बाद आता है लोभ। लोभ कौन देगा? लोभ को हम 4 नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं मैम। 4 नंबर से तो सब कुछ ही कनेक्ट करेंगे, बल्कि क्रोध को भी 4 नंबर से कनेक्ट करेंगे। लोभ हमें देगा 5 नंबर देगा, मनी का नंबर ओके। है ना। तो ये देगा, और कहीं ना 8 नंबर में भी थोड़ा बहुत होता है, वो भी पैसे का नंबर होता है ना, इसीलिए उसमें भी हम थोड़ा बहुत ही रखेंगे। मोह, अटैचमेंट हमें कौन सा नंबर देगा? 7 नंबर मैम। 7 नंबर अटैचमेंट नहीं देगा, 2 नहीं, वो नंबर, डिटैचमेंट देगा। सॉरी, वो है 2 ना। नंबर, 2 हाँ नंबर देगा ना, डिटैचमेंट। मन से हम, जैसे हम्म। कि हम बच्चों से कितना प्यार करने लगते हैं, उनसे कितना अटैच्ड हो जाते हैं, तो वो देगा राइट हमें राइट। 2 नंबर। अहंकार, अब अहंकार में हम 1 पे चले जाएंगे, है ना। थोड़ा बहुत हम्म। अहंकार इसमें होता है 1 नंबर में। और 4 में तो देखो, मैं तो कहती हूँ सारी ही क्वालिटीज 4 नंबर के अंदर पाई जाती हैं, थोड़ी या ज्यादा। अब हमने इतने सारे नंबर डिस्कस किए, हमारे पास बचता क्या है? 3 नंबर और 7। और 7 नंबर। ये 2 नंबर हमारे पास बच जाते हैं। ये ज्ञान है ना, ये तो ज्ञान का नंबर है, और ये आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन जिसको हम बोलेंगे, उसका नंबर है। हम्म। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये 2 नंबर तो ऐसे हैं जो कंप्लीटली हमें आध्यात्म के रास्ते पर ले जा सकते हैं। रास्ता कैसा भी हो, पढ़ने लिखाने, पढ़ना,
है ना, Sorry. ज्ञान देना, तंत्र मंत्र, मेडिटेशन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेके उस तरफ जाएंगे। इसमें हम 9 नंबर को भी ना काफी हद तक ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 9 नंबर हमने पढ़ा था कि ये एनर्जी होती है। अब एनर्जी जिसके साथ जुड़ जाएगी, है ना, उसको और ज्यादा बढ़ा देगी। मान लो यही एनर्जी 7 के साथ जुड़ जाए और यही एनर्जी 3 के साथ जुड़ जाए, तो ये तो उसकी क्वालिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर देगी ना। यस डिपेंड ये मैम। करता है कि हम किस तरह से उस एनर्जी का यूज कर रहे हैं। अब इसको हम ग्रिड में समझते हैं कि ग्रिड में कैसे हम इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे। देखो, ये मैंने ग्रिड बनाई, 3 7 9, यहाँ पे 1 नहीं होगा। ये बोला जाता है आध्यात्म का कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू न्यूमेरोलॉजी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक की ग्रिड में ये कॉम्बिनेशन मिले, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसके ग्रिड में नहीं होगा वो बिल्कुल आध्यात्मिक होगा ही नहीं, है ना। तो ये तो बहुत सारी बातें हैं जो डिफर करेंगी। है तो हम इसकी बात करेंगे, नहीं है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा हम क्या देखेंगे कि ये एक्टिव कैसे हो रहा है, कौन सी दशाएं, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी आगे, किस दशा में कौन सा नंबर एक्टिव हो रहा है और किसके अकॉर्डिंग हम क्या चीज ले रहे हैं, है ना। मान लो 3 नंबर की दशा आती है, 3 नंबर एक्टिव है, तो हो सकता है मुझे पढ़ने लिखने का मन करे, आध्यात्मिक पुस्तकें मैं पढ़ने लगूं, तो वो भी तो एक तरीके से आध्यात्म ही हुआ ना। तो उसके तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। अब हमें ये देखना होगा, ये जो 3 7 9 है ये आपकी बेसिक ग्रिड में, बेसिक ग्रिड में होने का मतलब है कि ये आप बाई बर्थ लेके आए हो। यहाँ तक की जो जर्नी है ना आपकी, क्योंकि ये क्या बना, जैसे हम चार्ट बनाते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी में, वो तो बाई बर्थ चार्ट हुआ ना, वो तो हम लेके आए हैं, हमारे कर्मों से बना है वो। ऐसे ये बना है, ये क्वालिटीज मेरे अंदर हैं पहले से। अब उसको बस इनहेंस करने की जरूरत है, और उसको इनहेंस करने के लिए क्या होगा, एक तो दशा आएगी और दूसरा मेरे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, दो चीजें हो सकती हैं। तो दशा हम आगे पढ़ेंगे अभी, है ना। अगर किस दशा से वो एक्टिव हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसा रिजल्ट देगा। 7 नंबर से अगर एक्टिव हो रहा है, मान लो 777 है, 777 आ गया दशाओं में, उससे एक्टिव हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस से जो नॉलेज आती है ना, एक्सपीरियंस से जो अध्यात्म आता है, जैसे सिद्धि वाला, मेडिटेशन वाला, वो 7 नंबर ज्यादा फॉलो करते हैं। अब मैं आपके सामने 4 5 ग्रिड बनाऊंगी, है ना, हम देखेंगे कि उसमें सबसे अच्छी ग्रिड कौन सी हो सकती है। पर मुझे ना इससे पहले महादशा आपको पढ़ाना चाहिए था। चलो फिर भी अब मैं अभी पहले ये बना के फिर पढ़ा दूंगी, क्योंकि महादशा का रोल शायद पहले इसमें यूज करना पड़ेगा। एक ग्रिड है जिसमें 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं, कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है, 1 भी नहीं है, चलो। एक ग्रिड है जिसमें कंप्लीट सारे नंबर हैं। एक ग्रिड है जिसमें 3 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक ग्रिड है जिसमें 7 है, 9 है, ऐसे मतलब मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना। किसी की ग्रिड में कुछ भी आ सकता है, हो सकता है किसी की में 7 ना हो, 9 और 3 आ जाए। तो अब इसमें से कौन सी ग्रिड होगी जो मेरे लिए सबसे अच्छी होगी, बताओ। रूट डेस्टिनी कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता, कौन बताएगा। देखो मैम मैं बताती हूँ। 7 9 वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 7 भाग्य का नंबर है और भाग्य को लेकर ही आए हैं अपने साथ। हाँ ये सही कह ये रहे हो, कुछ है तो लेके आया है। हाँ। जो कुछ भी है वो Okay. भाग्य में लिखवा के ही आया है ना, कि मैं आध्यात्मिक हम्म। उसमें जाऊंगा, अध्यात्म में जाऊंगा। ठीक है, वो भी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को दशा नहीं पढ़ाई है। मान लेते हैं इन्हीं का ही बेसिक 3 है और डेस्टिनी आ गया इनका 1। 1 तो हो ही नहीं सकता, खैर 1 है नहीं, चलो 2 मान लेते हैं इनकी ग्रिड में। पूरी ग्रिड हमने फिल नहीं की है, हम 3 नंबर लेके चल रहे हैं। अब जब भी दशाओं में ये 3 आएगा, ये 2 बार 3 हो जाएगा, नेगेटिव हो गया ये तो, क्योंकि डेस्टिनी तो 3 है नहीं। तो ये क्या करेगा, फैमिली इश्यूज देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, परेशानियां बढ़ाएगा, है ना। तो अब इतनी परेशानियों में आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, तो आप इसको फॉलो कैसे करोगे, है ना। तो देखो, आध्यात्म में जा सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि एस में नहीं जा सकते। या तो इंसान बिल्कुल परेशान होके ही जाता है ना, बिल्कुल टूट जाता है, तभी भगवान जी के पास हाथ जोड़ने जाएगा कि अब तो बस आपका ही सहारा। या तो ये चीज हो सकती है, या उसकी इंटेंशन मतलब अंदर से ही उसका मन करता है, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, मेरा मेरा उस तरफ ध्यान है ही,
है ना। दो तीन तरीके की चीजें आपको मिलेंगी। अगर डबल सेवन से ये एक्टिव हो रहा है तो उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मैरिड लाइफ इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हर जगह पे उसको ये अभाग्य का नंबर हो गया ना। सिंगल सेवन भाग्य का नंबर, डबल ट्रिपल सेवन अभाग्य का नंबर बोलेंगे। तो यहाँ भी फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ आध्यात्म की तरफ जाने के चांसेस कैसे बनेंगे अगर आप परेशान होके जा रहे हो, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ। कोई भी ग्रिड हो, कोई भी ग्रिड अच्छा या बुरा इफेक्ट दे सकती है, डिपेंड करेगा उस इंसान की पर्टिकुलर, उस जातक का रूट डेस्टिनी क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, और वो किस तरह से अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। ठीक है। अगर सबसे अच्छी ग्रिड अगर बोलें तो जो सिंगल खाली ग्रिड है ना, वो सबसे अच्छी होगी, क्योंकि उसमें जो भी दशाएं आएंगी वो एक एक बार आएंगी। और एक बार जब सिंगल नंबर की जो दशा आती है ना, वो दशा हमारी पॉजिटिव होती है। तो पहले मैं आपको ना एक बार एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना दशा एक बार क्लियर कर देती हूँ। तो आप लोग लिख लो पहले महादशा। सबसे पहले लिखो महादशा। चलो अब मुझे कौन टोटल करके बताएगा, 1 से लेके 9 तक सभी नंबर्स को आप एक बार टोटल करो और बताओ कितना आता है। 1 से लेके 9 तक, 1 + 2 + 3 + 4, बताओ कितना आएगा। हम्म हम्म हाँ। मैम 45। 45। तो हमारी जो महादशा का साइकिल होगा ना, जैसे हम विंशोत्तरी दशा पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी में 120 साल, यहाँ हमारी दशा का साइकिल हो जाएगा 45 साल का। ठीक है। 45 साल का दशा का साइकिल होगा। अब दशा के लिए हमें रूट नंबर की जरूरत पड़ेगी। चलो कोई भी अगर चाहता है अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना तो बता सकता है, हम देख लेते हैं उनकी दशा निकाल के। मैम 1910 1910 1977 77। चलो आप अपना रूट डेस्टिनी बताओ तो जरा। 18। 1 और 8। ठीक है, हमें 1 की जरूरत है, हमें 8 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम महादशा निकाल रहे हैं अभी। अब हमें क्या करना होगा, ये 1 नंबर है, मतलब रूट नंबर 1 है। तो जो पहली दशा होगी ना, वो हमें 1 की ही मिलेगी हमारी लाइफ। पहली महादशा किसकी आएगी, 1 की ही महादशा आएगी। कैलकुलेट कैसे करना है, 1977 बॉर्न हो आप, तो इसमें पहली दशा 1 की मिली, तो 1 हमने प्लस कर दिया, 1978 हो गया। जो दशाएं चलेंगी वो आपके मंथ से, यानी 19 अक्टूबर 1977 से लेके 19 अक्टूबर 1978 तक आपकी 1 नंबर की दशा थी। 1 नंबर मतलब सन की दशा थी। ठीक है, क्लियर हुआ ना। यहीं से यहीं तक ऐसे ही दशाएं चलेंगी। फिर 1 के बाद क्या आता है, नंबर 2। अब नंबर 2 की दशा मिलेगी कब तक, अब इसको पहले प्लस कर लेते हैं, 80 हो जाएगा, है ना। 1978 से लेके 1980 तक, यानी 19 अक्टूबर 1978 से लेकर, और फिर यहाँ पे मैं वही लिख देती हूँ 19 अक्टूबर 1980 तक इनको किसकी दशा मिली, 2 नंबर की दशा। ठीक है, ऐसे ही करते करते अब आप इनकी आज की दशा निकाल के दिखाओ मुझे सब। जहां पे 9 पूरा हो जाएगा वहां से फिर रिवर्स में हम 1 की तरफ आ जाएंगे। शिवानी जी एक बार आप अपनी ग्रिड और बता दीजिए। अब इसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव भी देख लेंगे। चलो निकालो, पहले आप इनकी ग्रिड बनाओ और दशा निकाल के दिखाओ। आप लोगों को लिंक ज्वाइन करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई थी। नहीं मैम, मुझे तो नहीं हुई मैम। हाँ, नहीं मैम, क्योंकि लग रहा मैंने है ये मतलब पास। सौरभ जी को शायद कोई इशू हो रहा है, ये ज्वाइन नहीं कर पा रहे। मैं दोबारा भेज के देखूं, एक मिनट, दोबारा भेज देती हूँ। कहाँ से भेजूं।
चलो अभी ज्वाइन करेंगे, देखते हैं कर पाते हैं तो आपका ग्रिड बन रही है 111 777 8 9, है ना शिवानी जी? यही है ना आपकी ग्रिड? रूट नंबर 1 डेस्टिनी 8 और ये आपकी ग्रिड होगी। Yes, ma'am. तो अभी की मैम, दशाएं बताइए क्या चल रही है, अभी निकालिए। सूर्य की आएगी शायद 2023 तक सूर्य की थी, अक्टूबर तक। और हाँ अगर अक्टूबर के बाद देखे तो फिर मून की होगी। हाँ, मून की चलेगी, बाकी कर लेने दीजिए, एक बार सबको देख लेते हैं। चल तो मून की ही रही है वैसे। जिसका हो जाए बता सकते हैं, ऐसे मैं भी कर लेती हूँ यहाँ पे। 1983 +4 1987 5 1992 6 1998 7 2005 +8 2013, है ना? फिर 9 की आ गई आपकी 13 में, और तो ये आपकी चली 2022 तक। फिर आपकी 1 की आई 2023, और 2 की दशा है, यानी नंबर 2 यानी मून की दशा चल रही है। आप बताइए किस किस की मिली मून की दशा, किस किस को मिली इनकी? मेरी तो मिल गई मैम। बतलानी जी, आपको समझ में आ गया? आपकी आवाज नहीं आ रही है। कर लेता हूँ। हाँ जी। मैंने बना तो लिया। मैं मून की हम्म कैसे, मतलब मैंने अपना बनाया है मेरा 2000 तक, तो 9 की दशा आ गई मेरी। नहीं 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 नहीं, आपने अपने उस पे किया है या इनके नंबर उस पे नहीं, किया है? मैंने अपने अपना किया हाँ मैंने। तो फिर आपका अलग आएगा ना, हम तो इनके पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं मेरा हाँ, मेरा मैंने 2000 तक तो बन गया 9 से। कोई नहीं, मैं आपका भी अभी ले लूंगी, है ना? ओके। तो पहले इनका देख लेते हैं। तो इनकी दशा अभी 2 नंबर की चली हुई है। अब देखो दशा कैसे वर्क करेगी। हमें देखना होगा पॉजिटिव दशा है या नेगेटिव दशा है, ये मैं आपको देखना सिखा रही हूँ। तो इससे पहले जो दशा थी वो 1 की थी 2022 तक यहाँ पे। अब पहले आप मुझे ये बताओ, वो जो दशा थी इनकी, वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी महादशा? रूट है 1, डेस्टिनी है 8, बताइए। पढ़ा हुआ है ये? मैम मुझे कह रहे हो? तो आप भी बता सकते हो। मैम नेगेटिव। तो 1 वाली दशा तो इनकी नेगेटिव रही होगी। क्यों नेगेटिव थी? क्योंकि 3 बार 1 ऑलरेडी ग्रिड में है, और एक 1 और आ गया है, मल्टीपल 1 हो गया है, विदाउट डेस्टिनी है। तो विदाउट डेस्टिनी हमेशा -1 होता है। अभी जो हाल फिलहाल में इनकी दशा चल रही है, जो 2025 के अक्टूबर तक रहने वाली है, वो सिंगल 2 की दशा है। सिंगल 2 की दशा पॉजिटिव है। देखो, जब मैं कह रही हूँ ना दशा पॉजिटिव है, मतलब ये महादशा पॉजिटिव है। अभी हमने अंतर नहीं देखा, हमने प्रत्यंतर नहीं देखा। एज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आएगा उसे हम सॉल्व करना तो आगे सीखेंगे, जब हम पूरा दशाएं वशाएं कॉम्बिनेशन सब समझ जाएंगे। तो अभी क्या है, ये 2 नंबर की दशा चल रही है कि, तो ये दशा पॉजिटिव होगी ना इनके लिए। अब इनके ही ग्रिड में देखो कि कितनी दशाएं पॉजिटिव आती हैं और कितनी नेगेटिव आती हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हेलो। हाँ जी। हाँ जी, गुरप्रीत जी मैं बताइए। बस अभी ज्वाइन किया, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि अब क्या तो होता बहुत देर लग जाएगी गुरप्रीत जी, आधा घंटे की क्लास निकल गई। आप एक बार है। रिकॉर्डिंग देखना। मैम ओके देन। मैम मुझे एक क्वेश्चन था। वो आपने कहा था कि ग्रिड जितना खाली रहे वो उतना अच्छा है। हाँ, मैं अभी वही तो बताने जा रही हूँ, वही बताने जा रही हूँ। उस हिसाब से पहला और चौथा ग्रिड मैम उसमें 7 था, बाकी सब खाली थे, और फर्स्ट में कुछ नहीं था। तो वो दो ग्रिड हाँ, ज्यादा अच्छे होंगे क्या? अभी अभी बताऊंगी, रुक जाओ। अभी इसके लिए ना मैं एग्जांपल दूंगी। आप किसकी बात कर रहे हो, कौन सी पहली दूसरी ग्रिड कह रहे हो? जो आपने 4 ग्रिड बताए थे मैम, वो अच्छा वो, आपने। हाँ हाँ, वो पहला और चौथा ग्रिड, बिकॉज हाँ, उसमें जितनी बस खाली 7 रहेगी था। ग्रिड उतना अच्छा रहेगा, बिल्कुल। हाँ। लेकिन ना हमेशा खाली ग्रिड अच्छी नहीं, कई बार ना हमें क्या देखना होता है, रूट डेस्टिनी देखनी होती है। मान लो ओके। ग्रिड खाली है, मतलब दशाएं आपकी सारी अच्छी हैं, लेकिन आपका बेसिक नेचर ही कुछ नहीं कह रहा आपको करने के लिए। आप अंदर से ही कमजोर हो, तो वो खाली ग्रिड भी क्या करेगी? ओके है मैम। ना? तो सबसे पहले इसीलिए हम बेसिक नेचर को देखते हैं, रूट डेस्टिनी को। तो ठीक है, मैम आप उसमें इनकी। हम्म, नहीं नहीं, बताइए मैम, सॉरी, आप बताइए।
एक सेकंड, एक सेकंड दीजिएगा। हेलो, हाँ जी। हाँ, मैं ये बताने जा रही हूँ, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर सौरभ जी आपको मैं बताऊंगी, है ना, आंसर दूंगी ओके आपका। मैम, ओके मैम। अब देखिए, जब भी इनकी 3 की महादशा आएगी वो पॉजिटिव होगी क्योंकि सिंगल 3 है। जब भी 1 की महादशा आएगी वो नेगेटिव होगी क्योंकि इनका डेस्टिनी 8 है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ, रूट इनका 1 है, डेस्टिनी इनका 8 है, तो यहाँ ऑलरेडी इनके ग्रिड में -1 है, तो जो दशा आएगी वो भी नेगेटिव होगी। 9 इनके ग्रिड में पहले से ही है, तो अगर एक 9 और आ जाएगा दशाओं में, महादशा की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये नेगेटिव हो जाएगी दशा। 7 आएगा, वो भी नेगेटिव होगा। उसके बाद 6 आएगा, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। 5 आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा। 2 आएगा, पॉजिटिव रहेगा। 8 आएगा, पॉजिटिव रहेगा। 4 आएगा, नेगेटिव रहेगा। तो आप कैलकुलेट करो कि इनके लाइफ में कितनी दशाएं पॉजिटिव है और कितनी नेगेटिव है। पॉजिटिव में क्या क्या लिख लेती हूँ, 3 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, है ना, यही हुआ ना। नेगेटिव में 1 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया और 4 हो गया। इतना ही हुआ ना। अब इनको आप प्लस करके देखो, बताओ कितनी दशा नेगेटिव आई, कितनी पॉजिटिव आई। 45 ईयर का दशा का साइकिल है। मैम किसको ऐड किया, नेगेटिव्स को? हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग ऐड करो ना। अच्छा। 21 तो नेगेटिव ही आ गई 45 में से। मैम -20 हो गई। मैम 31 है नेगेटिव्स तो, और पॉजिटिव 24। -21 हो गई शायद। 21। चलिए, नेगेटिव हो गई हमारी 21, ठीक है। एक, तो ये और हमारी 21 नेगेटिव हो गई 45 में से, तो पॉजिटिव, सॉरी, पॉजिटिव कितनी बची हमारे पास, 24। 24 पॉजिटिव बची। यानी अगर आप देखो तो 50-50 लाइफ में चल रहा है इनके, कभी पॉजिटिव मिल रही है, कभी नेगेटिव मिल रही है, ठीक है, आधी आधी दशाएं पॉजिटिव मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। आप देखिए, इनका रूट क्या है, 1, डेस्टिनी क्या है, 8। तो जब इंसान की रूट और डेस्टिनी इतनी मजबूत होती है ना, तो खराब दशाओं का इफेक्ट भी ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो एक नंबर है। अब शिवानी जी, आप इस बात को क्लियर कर दो, अगर मैं नहीं सही नहीं बोल रही हूँ तो, है ना। देखो, नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। परेशानी तो होती होगी, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल कुछ परेशानी नहीं होगी, मैम लेकिन एक एडजस्ट करना चीजों को और संभालना। मैम परेशानी आती है लेकिन उसको सॉल्व भी हो जाती है, मतलब भगवान अपने आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो टचवुड सॉल्व हो जाती है। हम्म, बिल्कुल, वो आपका रूट डेस्टिनी पहले से बहुत स्ट्रांग है ना, इसीलिए आप भी अपनी तरफ से हार नहीं मानोगे। नहीं ये समझ मैम। में आया। एक और हम ले लेते हैं चार्ट किसी का ना, मैम एक मैं चीज मैम, समझती जैसे हूँ। आपने 4 लगाया राहु का, वो हम्म, आपने क्यों किया, सिर्फ राहु के कारण किया या वैसी? और नेगेटिव राहु का तो वैसे भी नेगेटिव ही रहता है, और ऑड है तो भी नेगेटिव है, इवन हो जाएगा तो भी बहुत पॉजिटिव तो होने वाला नहीं है राहु। वो राहु के चक्कर में ही आपने उसमें किया ना। हाँ, ठीक है मैम। ठीक है। और अभी मैंने जो मैम ग्रिड दी थी आपको, या आपकी अपनी ग्रिड भी हो तो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताओ। मैं दूं अपना? हाँ, दीजिए दीजिए। मैम मेरा भी एक देखिए, 23rd 2000 20 जो अभी मिला लेती ना। हूँ, अभी लेती हूँ, अभी दोनों की ले लूंगी मैं। ओके 23 ओके। सितंबर सितंबर से 1986। 1986, रूट डेस्टिनी बताइए। रूट है 5 डेस्टिनी 2।
और चलिए ग्रिड बताइए। 3, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद 9, हम्म 6, उसके बाद कुछ नहीं है, 5, फिर डबल हम्म 2, 8, उसके बाद कुछ नहीं है। चलिए ये आपकी ग्रिड हो गई। आपने दशा निकाली अभी अपनी? नहीं। नहीं निकाली। तो हम दशा कैसे सीखेंगे? अभी जो लोग लेट आए थे ना वो भी एक बार देखेंगे। हम हमेशा एक तो हमारी दशा साइकिल होता है 45 ईयर, है ना। 45 ईयर्स का कैसे होगा? 1 से लेके 9 तक सारे रूट नंबर हम, सॉरी सारे नंबर्स हम प्लस करेंगे तो 45 साल के हो गए। रूट नंबर की जरूरत होगी हमें दशाओं के लिए। दशा जैसे कि अब मैं पहली दशा निकाल रही हूँ 23 सितंबर 1986 से लेकर, इसमें 5 प्लस कर देंगे 86। ठीक है। तो अगला जो 5 प्लस करके हमारा कितना आ जाएगा? 1991। तो 23 सितंबर 1991 तक इनकी 5 नंबर की दशा रही हो। फिर 5 के बाद क्या आता है? 6। अब इसमें 6 प्लस करते जाओ, ऐसे ही आप प्लस करते जाओ और बताओ अभी आपकी कौन सी दशा चल रही तो मैम है। प्लस कब तक करना है? अप टू अभी 9? तक, अभी तक जब नहीं 9 के आगे फिर से 1 से स्टार्ट कर दो। डिपेंड करेगा आप कितने साल की, कौन सी साल की दशा निकाल रहे हो, 2 है ना। हम तो 24-25 तक की निकाल के देख लेते हैं अभी। अच्छा, जब तक 2024 2025 नहीं आता तब तक ऐड करते रहो हाँ नेक्स्ट नंबर से, हाँ। और फिर उनका ग्रिड भी नया बनेगा। अभी पहले करो तो सही, 75, उसके बाद मैं सवाल का जवाब दूंगी। पहले करके दिखाओ। 175, 1975 के बाद 5, 1906, +1 2022 +2 2000, ये हो जाएगा आपका 24। तो आपका तो सितंबर में 2 की दशा यानी खत्म हो चुकी है। अभी जो आपकी चल रही है ना, मेरे अकॉर्डिंग एक बार फिर भी सब चेक कर लो कहीं कुछ प्लस माइनस में दिक्कत हो गई हो। 3 की महादशा है आपकी अभी, अच्छा हाँ, गुरु की। है ना। गुरु की कैसे पता आपको? आपने तो किया ही नहीं था। नहीं, मैंने एस्ट्रोलॉजी में मैंने देखा था, चार्ट बनाया। एस्ट्रोलॉजी में भी और इसमें भी देखो सेम मिल रहा है ना। हाँ ऑलमोस्ट, कई बार ना बिल्कुल सेम मिल जाता है। वैसे तो रिजल्ट तो सेम ही आता है 100%। तो आपकी ये जो दशा है, अब देखो आपका √5 डेस्टिनी 3। तो आप खुद बताओ आपकी ये दशा में पॉजिटिव बोलूं या नेगेटिव बोलूं? √5 है, डेस्टिनी नेगेटिव है। नेगेटिव है ना। आप समझ में आया ना, ये दशा आपकी नेगेटिव है। जब भी 1 आएगा आपका, वो आपका पॉजिटिव आएगा। 9 आएगी दशा, वो नेगेटिव आएगी। 5 आएगी दशा, वो नेगेटिव आएगी। मैम 1, 7 अभी अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। 7 आएगी दशा, वो पॉजिटिव आएगी। 6 आएगी दशा, वो नेगेटिव आएगी। 2 आएगी, पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिविटी का इफेक्ट देगी देगी। 2 में हमेशा संभाल के बोला जाता है। अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हो, मतलब पब्लिक का चेहरा बनना चाहते हो, नेम फेम चाह रहे हो, तो वहां 2 आपकी हेल्प करेगा, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा दे देगा। 8 की दशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जब रोग की बात करेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ इफेक्ट देगी। और 4 आपका नेगेटिव रहेगा। अब आप क्वेश्चन कर लो। तो मैम मुझे एक चीज जानना था कि जैसे डबल 2 है और मेरी डेस्टिनेशन 2 है, तो हम्म वहां पे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो बैलेंस कर लेगा। जैसे नहीं, डबल ऐसे 2। कोई कैंसिल नहीं करता। इमोशंस तो जितने ज्यादा 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 होंगे ना, वो हमें उतना ही डिस्टर्ब करता है। अब इमोशन को कंट्रोल कैसे करना है? आपकी अगर बेसिक रूट डेस्टिनी मजबूत है तो आप उस इमोशन को कंट्रोल कर सकते मैम हो। अगर वहां आप जैसे कमजोर पड़ोगे तो वो इमोशन आपके ऊपर ज्यादा हावी होगा। तो मैम जैसे डबल 2 है और मेरा हम्म डेस्टिनेशन भी 2 है, तो हम्म उस उस हिसाब से इसको ये बैलेंस नहीं होगा, मतलब किस वे सिंगल में रहने आपको से तो बैलेंस करना है पहले ये बताओ। मतलब सिंगल रहने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डबल रहने से आपको नहीं नहीं, डेस्टिनेशन में देखो तो पहले वो। ही आपका डबल 2 है। एक तो पहले ही ये डबल 2 है, ये भी हाँ, गलत है ग्रिड में, है। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, आप किस प्रोफेशन में हो, क्या करते हो? मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, पहले इंजीनियर में जॉब करता, इंजीनियरिंग फील्ड में, सेक्टर में। ये तो 2 तो अब तक आपने चेंज कर ही लिए, हाँ है ना। एक आधा और हो सकता है आगे कर लो, क्योंकि डेस्टिनी 2 है आपका। हाँ हाँ कुछ ना कुछ हाँ, दिमाग में चेंज चलते रहेंगे। तो जैसे हाँ ये जब भी बिजनेस। आपका ये 2 आएगा ना, तो ये आपको कुछ ना कुछ इमोशनल लेवल पे भी डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है फैमिली में फीमेल हो या मदर हो। जैसे कि अभी देखो आपका आया ही था, ये कब आया था आपका? 22 से 24 के बीच में कैसा रहा
ये आपका नेगेटिव इसके अकॉर्डिंग थोड़ा इमोशनल लेवल पे ज्यादा परेशानी या दिख। हाँ, वो करियर चेंज के रिगार्डिंग, करियर चेंज हुआ मतलब ना यहाँ पे। और मम्मी करियर आप चेंज के अगर रिगार्डिंग थॉट। हम्म हाँ, और बात बाकी अ, हाँ, उसमें हुआ था कुछ, कोविड हुआ था। हाँ तो ठीक है ना, ऐसे समझेंगे दशाओं को। अभी डबल थ्री है तो अभी सबसे ज्यादा हम क्या कहेंगे, अब डिपेंड करेगा आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका क्या क्वेश्चन है। जनरल अगर मैं बताऊं तो मैं सबसे पहले ये कहूंगी हेल्थ में सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपने पेट की तरफ देना, सबसे ज्यादा। ठीक है, गुरु की दशा आ रही है और ये नेगेटिव दशा आ रही है। उसके बाद जो भी जनरल आपके क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरोलॉजी में खासकर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या है, हम दृष्टि देख के जो भाव एक्टिव है उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं। न्यूमेरोलॉजी में हमें देखना पड़ेगा हमारे क्लाइंट का क्या क्वेश्चन है। 3 की दशा में मैम अगर वो पढ़ाई की बात कर रहा है तो मेरा रिजल्ट अलग आएगा। इसी दशा में वो मैरिज का पूछ रहा है तो मेरा रिजल्ट अलग आएगा, है ना। इसी दशा में प्रॉपर्टी का पूछ रहा है तो मेरा रिजल्ट अलग आएगा। वैसे हम सारी पढ़ेंगे आगे, ट्रैवल के कॉम्बिनेशन, क्या कहते हैं, बाकी सारे जॉब वगैरह सबके, अब बिल्कुल एक्यूरेट आप मंथ भी बता मैं पाओ कि कब जॉब मेरा लगेगी। एक क्वेश्चन है कि बस जैसे धन के लिए देखा जाता है, मुझे बस वो उसी के बारे में जानना, मतलब उस रिगार्डिंग में, क्योंकि अभी जुपिटर की दशा चल रही है। धन और के रिगार्डिंग अगर देखोगे, देखो आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, पहले तो ये बताओ हाँ, करना कहाँ चाहता हूँ करना पर चाहते अभी हो। स्टॉक्स में, स्टॉक्स में, लॉन्ग टर्म। मैं अभी महादशा 3 की देख के और आगे आने वाली 4 को देख के फिलहाल मैं मना करूंगी अभी आपको कुछ टाइम के लिए। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर आपकी कोई अंतरदशा बहुत अच्छा आपको सपोर्ट करेगी ना तो वो उतना डाउनफॉल होने नहीं देगी। क्योंकि महादशा क्या करती है, ऐसे पॉजिटिव महादशा है, ऐसे ऊपर लेके जा रही है। इसके साथ अगर अंतर भी पॉजिटिव हो गया तो बहुत ही बढ़िया। अब महादशा क्या कह रही है, मैं तो नीचे लेके जाऊंगी बिल्कुल। अंतर क्या कह रहा है, मैं भी नीचे लेके जाऊं, तो ये बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ अंतर अगर पॉजिटिव मिल गया तो यहाँ 50-50 का रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो, कभी 4 बार फायदा हुआ तो एक बार नुकसान हो जाए। तो मैम इस हिसाब से मुझे अभी अपना अभी कुछ नहीं रुकना करना चाहिए, चाहिए। अभी रुकना चाहिए, हाँ। देखो बड़े लेवल पे पैसा नहीं लगाना चाहिए, या तो आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट करके छोड़ दो, जहां पे हाँ, आपके लॉन्ग अंतर टर्म। सपोर्ट करेगा वहां पे आप उसे आपको फायदा खुद भी दिखाई देगा। जैसे 8 का अंतर आ जाए तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, है ना। 1 आ हाँ, जाए यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा, 7 आ जाए ये प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो तो वहां पे आप मैम अपना पैसा निकाल ये सकते ये क्या पूरा गुरु की पूरी दशा में मुझे ये रोक करना पड़ेगा, स्टॉप, हो। हाँ, या फिर? महादशा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, अभी हमने अंतर नहीं अच्छा, बताया ना, तो अंतर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिजल्ट में चेंज होगा अभी। अच्छा, क्योंकि इसके बाद फिर तो सैटर्न आ जाएगा जो मेरे लगन में है, वो तो और मतलब हाँ तो वो यहाँ पे भी डिले करा। दिखेगा, 3 साल ये और 4 साल ये, 7 साल। तो ये नेगेटिव है। इवन जब 5 आएगा वो भी कौन सा पॉजिटिव है, वो भी नेगेटिव है। 6, 6 भी नेगेटिव है। अभी रुक जाओ, 7 की दशा आएगी तब वो पॉजिटिव हाँ, आएगी। सारे ही नेगेटिव है। एक्सक्यूज मी वो भी मैम। हाँ जी। मैम, जैसे अभी आपने हमने ऐड किया +2, तो जो लास्ट डेट थी 23/9/2024, वो सेम डेट ऑफ बर्थ जो हमें ग्रिड में हमने दोबारा से ऐड करी थी, तभी नंबर्स डबल ट्रिपल हो गए थे। हाँ हाँ हाँ, तो मेरा तो इधर आपने 222 लिखा था, तो मेरे तो 4 x 2 आ रहा है इधर। देखना पड़ेगा मुझे ग्रिड लगा, पहले मैं बदलानी जी की लगाऊंगी अब की बार। बदलानी जी आप बताइए अपना ग्रिड। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 1955। 1955, हाँ, रूट डेस्टिनी। रूट नंबर 8 है और डेस्टिनी 2 है। हम्म मैंने अपनी और दोनों, पहले हाँ ग्रिड मैंने बना दोनों, लेते हैं पहले, आपकी ना हाँ ग्रिड बनी। बताइए। डबल डबल 1, हाँ, डबल 1। 7, हम्म 8, टू हम्म डबल 5। ठीक है, ठीक है। अभी आपकी दशा कौन सी चल रही है। मैं कैसे देखूं, मुझे इसमें समझ में आया नहीं, क्योंकि अब मैंने आपका तो 1955 में, हमें 55 से हम 8 प्लस करेंगे सबसे हाँ पहले। वो मैंने किया मैम। हाँ, एक से बहुत हमें बहुत सारे प्लस करने पड़ेंगे इसमें। हाँ वही, क्योंकि हाँ मैं एक बार तो रुक चलो, गया, 7 तक मैं तो नहीं मैंने नहीं कर। कुछ नहीं, हम इसको एक काम करते हैं, मैं आपका बताती हूँ, 1 मिनट रुको। हम इतना प्लस का चक्कर क्यों रखेंगे, मैं सॉफ्टवेयर खोल लेती मुझे हूँ। नहीं समझ में आ रहा था, मैंने कहा मैं रुक गया मैं फिर। 1 मिनट दे दो मुझे, मैं आप सॉफ्टवेयर खोल लूँ जरा इस पे ना। ओके। आप क्वेश्चन पूछ लो किसी का हो तो इसमें।
मतलब जब हमें कोई डेट ऑफ बर्थ मिलेगी, पहले तो हम ग्रिड बना के उसकी महादशा फाइंड आउट करने के लिए करंट हाँ ईयर तक आना है, ऐड कर करंट करके, ईयर तक, हाँ है ना? हाँ और फिर ग्रिड को एनालाइज करना है। हाँ। वैसे आप ओके। ऐसा भी कर सकते हो, जैसे 1955 है ना, उसमें सीधा 45 प्लस कर लो, तो 9 तक की दशा तो वैसे ही आ गई, वो भी है ठीक ना। है। हाँ हाँ जी। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ, तो वो शॉर्टकट मेथड हो जाएगा। जी जी। कैलकुलेटर से भी कर सकते हो फटाफट, 1955 प्लस 8 प्लस 9 हाँ तरीके से भी कर सकते आप- हो। हाँ आपने अच्छा बताया, मुझे उस वक्त याद नहीं था। अब मैं रिजल्ट भी समझा दूंगी, जो हमने ग्रिड लिए थे ना पिछली बारी प्रैक्टिस के लिए, वो भी अभी हाँ, लगा के देख हो लेते हैं गया। ना। अगर अगर 45 ऐड करेंगे तो 2000 आएगा। हाँ, तो यहाँ तक इनकी 9 की दशा खत्म हो गई होगी, है ना। अब फिर उनकी 1 से शुरू हो जाएगी। अब 1 से शुरू बस। होगी, अब 8 से नहीं होगी मैं, नहीं, क्योंकि 9 तक हो गया रूट। ना, 9 के बाद नहीं नहीं, फिर 9 खत्म हो जाएगा, फिर 1 से आएगा दोबारा। ओके, अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं रूट नंबर से सोच रहा था करने का। क्योंकि हाँ। इनकी मैम मतलब ये 55 था, इसलिए इजिली हमने 45 कर लिया। अगर कोई 2000 बर्थ ही है तो उसमें तो 45 नहीं ऐड कर सकते। नहीं नहीं, उसमें नहीं करेंगे, उसमें तो फिर आसान है ना, इतने सा तो हम वैसे भी कर सकते हैं। आप बताइए जरा एक बार और। मैम मरकरी की तो नहीं चल रही? अभी पांच देखते हैं, नंबर मुतलानी जी एक बार डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 जनवरी 1955। 17/1/1955 है इनका। अभी देख लेते हैं आपकी दशा जो चल रही है। मेरी मरकरी की आ 13 रही है 2020, या एक राहु की है या केतु की, राहु की दशा आ गई है ना। हाँ राहु। वीनस राहु तो उसमें चल रहा है एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा, उसमें हम्म भी वीनस राहु चल रहा है। जी जी। हम्म अच्छा, जनवरी 2024 से हम देखेंगे, तो देखो जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक 4 में 2 की दशा, यानी जी 4 की महादशा, 2 की अंतर्दशा। जी ये आपकी महादशा और अंतर्दशा है, ठीक है। जी। अभी तो ये चलेगा, 4 चलेगा, फिर 5 चले आएगा, ठीक है। कोई मैम दिक्कत, समझ में कैसे? आया कैसे देखेंगे दशाएं। जी नहीं मैम, महादशा और अंतर्दशा में क्या फर्क है? अभी आगे अंतर्दशा पढ़ाऊंगी तब बता दूंगी मैं आपको अगली क्लास में ना, पहले महादशा समझ ओके लो। ओके। अंतर्दशा की कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, लेकिन इतनी मैम लंबी नहीं बाद एस्ट्रोलॉजी में। में होती है। नीलू मैम, अभी राहु की चल रही है इनकी या मरकरी की चल रही है? राहु हाँ की चलती है महादशा, और अंतर्दशा आएगी चंद्रमा की। आप महादशा समझो, सब महादशा समझो, महादशा राहु की है। कैसे पता? ये देखो ना, 4 नंबर आया है ना महादशा में। अच्छा, मेरे कैलकुलेटर में देखो, ये पर्पल कलर में महादशा लिखा है, हम्म। ठीक है। जी। तो जहां जहां ये पर्पल कलर आ रहा है, यहाँ पे ये ये महादशा, महादशा ठीक है। अच्छा। ठीक है, तो ये भी मतलब महादशा। ग्रिड में यहाँ पे जो नंबर होगा वहीं पे ये होगी महादशा। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं कि महादशा ये वाली है? ये आप तो एक काम करना, आपने सॉफ्टवेयर। लेट ज्वाइन किया है ना, आप पहले ओह, वीडियो देख के ऑलराइट। निकालना महादशा। हमने 2 लोगों की महादशा निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी, ओके मैम, ओके। ठीक है। अभी हम ले लेते हैं ग्रिड। मैम एक और मैम एक ग्रिड और ले लो। हाँ हाँ बताइए, अलका 3 जी बोल रहे हैं नवंबर। क्या। हाँ जी हाँ मैम, मैं एक्चुअली बाहर थी ना, इससे ज्यादा। हाँ कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। 3 नवंबर 1996। तो मैम 1990। इनके में प्लस माइनस कैसे देखेंगे फिर हम? सर के में वो तो निकालिए कि नेगेटिव पॉजिटिव कौन से अपने प्लैनेट्स का। नहीं समझ में आया, क्या पूछ रहे हो। सर के में हमने देखी थी ना हम्म। नंबर से, कौन से नंबर इनके लिए पॉजिटिव है, या एक सेकंड। अच्छा, वो तो मैंने 2 में आपको ऑलरेडी समझा दिया, अब तो आपको समझ में आ ही जाएगा, हाँ वो है तो ना। है। चलो 1996 में इनकी दशा देखें, बेसिक 3, हाँ डेस्टिनी जी 3, और दशा अगर देखें तो भाई आपकी 8 की दशा महादशा चल रही है अभी, है ना। हाँ जी। न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग शनि की महादशा चल रही है आपकी, और अभी 8 की। चलेगी, शनि की लंबी महादशा चलेगी आपकी। अच्छा, तो ये शनि का सही रहेगा नहीं रहेगा इस पे? ये शनि की महादशा के इसके हिसाब से शनि की महादशा नेगेटिव है। अब जहां जहां अंतर, जैसे कि अभी आपका ये अंतर है, ये करियर के लिए पॉजिटिव है। जैसे आप अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, 3 नंबर क्या है, आपको पढ़ा रहा है, सिखा हाँ रहा है, जी उसके लिए ठीक है। लेकिन फैमिली इश्यूज कुछ ना कुछ दे सकता है,
है ना, किसी भी बात को लेके दे सकता है, कहीं परेशानी, मूड डिस्टर्ब, ऐसी ऐसी चीजें वो देता रहेगा। पर आपका रूट डेस्टिनी अपने आप में 3 है, तो आप मैनेज कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और मैरिज वगैरह का इसमें देखना हो तो? मैरिज का कैसे, मतलब देखो, मैरिज का डेट हम कभी भी इससे नहीं बता सकते, मैरिज का डेट नहीं बता सकते हम इससे, वो हम एस्ट्रोलॉजी से या टैरो से बताते हैं। बाकी मैरिज में डिस्टरबेंस, ये वो सारी चीजें इससे बता सकती हैं। पहले से भी एक चीज है कि इनके ग्रिड में ना 33 है, तो ये फैमिली डिस्टरबेंस का नंबर ये पहले से ही लेके आई हैं अपनी ग्रिड में। और थोड़ा सा इमोशन का नंबर नहीं है, तो हमें लड़का भी इनके, क्योंकि 96 बॉर्न है, लड़का भी इनके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। फिर मैच मेकिंग सिखाऊंगी ना आगे, उसमें मैम देखेंगे। मैम मैं स्टडीज को 5 नंबर से देखूंगा या 3 से? दोनों से, कोई भी ग्रह पढ़ा सकता है यहाँ, क्योंकि आया है 3, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। करियर के लिए पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है, पढ़ाई के लिए पॉजिटिव बोलेंगे, तो लेकिन करियर मीन्स हेल्थ इशू के, इनकम या हेल्थ फिर? के लिए खराब बोलेंगे। मैम कैरियर मीन्स इनकम या फिर स्टडीज? कुछ भी हो सकता है, आप पढ़ाई करना चाह रहे हो, बट एज के अकॉर्डिंग दोगे ना भाई प्रोडिक्शन, एज के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी इनका क्वेश्चन आएगा, मेरे को पढ़ना है, पढ़ लो, तो पढ़ो, जैसे किसने मैम मना किया है। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ या और हम्म जॉब भी कर रहा हूँ, तो अगर मैं कैरियर के लिए बोलूँ तो अभी अभी कौन सा लिया जाएगा मेरे? जैसे अभी मैं एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रहा हूँ और जॉब भी कर तो रहा हूँ। आपका 3 नंबर आया है ना, तो आप इसलिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है। ना, मेरे में तो 3 नंबर कहीं भी नहीं है। आप कैसे, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ वो मुझे बताएंगे या कैसे हाँ, मुझे आप ऐसे पढ़ रहे हो क्योंकि आप पहले से पढ़ रहे हो। आप ऐसे पढ़ रहे हो क्योंकि आपका 4 है, 4 से पहले 3 था आपका, तो आप तो पहले से पढ़ रहे हो, मुझे पता है। और देखो, कई बार ना नेचर की बात होती है, हमारे नेचर में है पढ़ाई करना, कुछ ना कुछ सीखना। और कोई भी ग्रह आपको कभी भी पढ़ाई करा सकता है। ग्रह कभी भी ये मत सोचना कि इसी नंबर की दशा आएगी तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं एस्ट्रोलॉजी की वजह उसमें बता रही हूँ आपको कि बुध पढ़ाएगा, गुरु पढ़ाएगा, नहीं, सूर्य, शनि, राहु, कोई भी ग्रह पढ़ाई करा सकता है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं। इसमें भी आप ऐसे ही देखोगे, अभी मुझे सीख इसमें जाओगे, अभी सीख जाओगे, अभी तो बहुत लंबा कोर्स है भाई, हाँ, 3 महीने मुझे बचे इसमें, हुए। हाँ, मुझे ये जानना था इसमें मैं कैसे मतलब अपना कर पाऊंगा ठीक से या नहीं, वो कैसे देखूं मैं इसमें? आप बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि आप बेसिक 8 हो, आप उसके तह तक चले जाओगे, बिल्कुल मैम बिल्कुल ये कर देश पाओगे। काल परिस्थिति के अनुसार हम लोग इसको कितना परसेंटेज रखेंगे, मतलब 70-30, 60-40, देश काल हम्म। परिस्थिति और न्यूमरोलॉजी को? दोनों को हम साथ में लेके चलते हैं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में लेके चलते हो ना, देश काल परिस्थिति को देखते हुए प्रिडिक्शन देना, यहाँ पे भी उसमें सेम तो देश गुरुजी काल परिस्थिति को गुरु देखते हुए प्रिडिक्शन देना। उसमें गुरुजी ने कहा था 60% ऑफ देश काल परिस्थिति हाँ, या रख लो और 40% आप एस्ट्रोलॉजी देखो। हाँ, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी आप ऐसे ही ले सकते हो। यहाँ पे ना देखो, देश काल परिस्थिति को तो लोगे ही लोगे, नेचर बिल्कुल मत देखना भूलना किसी का भी। दशा का इफेक्ट एकदम चेंज हो जाता है अगर उसका बेसिक और रूट बहुत बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। चलो भाई, आप देख लो आपने होमवर्क कैसा किया, मैं ग्रिड लगा रही हूँ अब, फटाफट से आप तो बताओ। चलिए, 10 अप्रैल 2006। अब आप खुद देखो, बेसिक इसका 1 है बच्चे का, है ना, बच्चे का ग्रेड हुआ ना, डेस्टिनी 5 है। तो आपको इसका, मैंने हालांकि आपको बेसिक बेसिक पढ़ाया है, बेसिक के साथ डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाया है। ये 81 कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट वाले मंथ में, 3rd में, है ना। अभी तो खाली बेसिक से आपको समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लग रही है देखने में। अब इनका क्वेश्चन देखते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या है। मदर से विचार नहीं मिलते, बेसिक 1 है, ठीक है। अब आप इसकी इनकी ग्रिड देखो अगर, तो 1, 6, 5, 5, 2 तो है ही नहीं, हल्का सा इमोशनल टच नहीं है। 6 है, फैमिली लव का नंबर है, लेकिन वो बेसिक नेचर में नहीं है, है ना। बेसिक नेचर में 6 होगा, उसका इफेक्ट अलग आएगा। बेसिक नेचर में 1 होगा, उसका इफेक्ट अलग आएगा। और एज भी है, एज में ये बच्चे इस एज में सुनते भी नहीं है जल्दी से, है ना, माँ बाप ज्यादा ही पीछे पड़ जाते हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अच्छे से बात नहीं करता, क्या ऐसा ही चलता रहेगा या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, ये पूछा है। तो देखो,
एक का इफेक्ट उसका कहीं नहीं जाना, वो उसके बेसिक नेचर में रहेगा ही रहेगा। क्यों ज्यादा क्यों दिखाई देगा? क्योंकि यहाँ पे टू नहीं है, थोड़े से इमोशंस नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी इस बच्चे के अंदर थोड़ी ज्यादा है। अभी की अगर दशा देखोगे, एज के अकॉर्डिंग हम प्रोडिक्शन कर रहे हैं, ये देखो हम, ये वाली दशा है हमारी डबल सिक्स। जब मैंने आपको सिक्स पढ़ाया था, अब ये डबल सिक्स, क्योंकि इसका डेस्टिनी सिक्स नहीं है, ये दशा इसकी नेगेटिव आ जाएगी। और डबल सिक्स में हमने क्या बताया था? फीमेल से आपको परेशानी, फीमेल में कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो गर्लफ्रेंड हो मेरी, कोई भी हो, फीमेल है तो उसको भी फीमेल से परेशानी, विचार ना मिलने की परेशानी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई जब तक ये सिक्स चलेगा इफेक्ट थोड़ा ज्यादा दिखेगा, जब ये सेवन आ जाएगा इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बेसिक नेचर से एक का प्रभाव लेके आया है। समझ में आया कैसे हमने दशाओं को पढ़ा? अ, बताइए सौरभ जी, आपको क्लियर हुआ? मैंने होमवर्क में जो भेजा था उसमें लिखा था कि जैसे वन मैंने का तो है आपका तो होमवर्क वो, नहीं देखा अभी, आपने अभी भेजा ना, मैंने नहीं तो देखा। उसमें लिखा था कि सन जैसे मतलब वो किसी की व्यू पॉइंट्स ज्यादा सुनते नहीं है, मतलब वो अपने हाँ करने पे हाँ, आते हैं। बिल्कुल और आपने मरक बेसिक नेचर और एक्सप्लेन किया ना, वो भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, और मरकरी जो है वो बहुत फ्लक्चुएटेड, मतलब जल्दी डिसीजन मेकिंग करता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग तो उनको इस पट्टी नहीं है, मतलब वो मरकरी नहीं नहीं, क्या है कि मैं बताती हूँ, मतलब आपने ना रूट और डेस्टिनी लैक ऑफ पढ़ने पेशेंस, में दिक्कत लैक की। ऑफ हाँ पेशेंस। हाँ, हाँ हाँ। रूट और डेस्टिनी को आपने पढ़ने में दिक्कत की, वो हम आगे पढ़ेंगे, वन और फाइव के ओके। जब कॉम्बिनेशन पे आएंगे ना वहां पढ़ेंगे। अभी एज के अकॉर्डिंग देखो, बेसिक नेचर का प्रेडिक्शन आपका ठीक है, पांच को अभी आप इसमें मत डालो क्योंकि हमने वो पढ़ा नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगा अभी। हम यहाँ सिक्स का इफेक्ट देख रहे हैं। देखो पहले से दशा सिक्स की चलती आ रही है ना, ये देखो सिक्स है, हाँ। सिक्स है, यहाँ भी सिक्स है, 21 है, ये देखो सिक्स। और बच्चे की एज भी तो देखो, अगर आप ज्यादा हाँ। पीछे पढ़ोगे तो ये ज्यादा इफेक्ट दिखेगा इसका। क्लियर? अभी हल्का हल्का समझो, अभी हमें पढ़ते हुए दिन कितना हुआ? एक महीना भी नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लगा रही हूं मैं, 19, 12, 19, 99। मैम इसमें इम्प्रूवमेंट वाला नहीं वो समझ में आया कि इम्प्रूवमेंट होगा। इम्प्रूवमेंट वाला हम ये कहेंगे कि 100% इम्प्रूवमेंट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेसिक नेचर में एक है। सात की जब दशा आएगी, क्योंकि दशा 6 से हट के 7 की तरफ चली जाएगी, तो वहां थोड़ी पॉजिटिविटी उसके अंदर आएगी। अब इनका है बेसिक 1999 बॉर्न है, बेसिक वन, अरे सेम, अच्छा चलो ठीक है, बेसिक वन डेस्टिनी 5, और इनका क्वेश्चन क्या था? एंगर इश्यूज थे। हाँ, अब इसमें एंगर इशू देखो, बेसिक में वन है, और यहाँ पे आप देखोगे ना इनकी ग्रिड में नेगेटिव वन है। जहां पे भी देखो नेगेटिव वन होता है ना, 3 बार वन, मल्टीपल वन, मतलब विदाउट डेस्टिनी वन, विदाउट मतलब विद डेस्टिनी भी होगा तो भी वहां पे ना इंसान थोड़ा सा ना गलत बोलता है, उसको थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, क्योंकि एक का इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। और 999 क्या बताता है? फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई है आपके अंदर। जब हमारे अंदर इरिटेशन बहुत ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो गुस्सा ही उतरेगा ना फिर तो सामने वाले के ऊपर। और अभी दशा का भी इफेक्ट देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या आ रहा होगा। 1999 है, तो अगर दशा आप देखो, कब का मॉर्निंग है? 12, ये वाली दशा इनकी चल रही है अभी दिसंबर तक, ये वाली दशा रहेगी। 7 की महादशा, महादशा पॉजिटिव है, लेकिन अंतर दशा ना इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिए हुए है। केतु क्या करता है? केतु 7 नंबर, वैसे मैंने आपसे बताया जैसे ही 7 आया या 7 का इफेक्ट आया, तो आप क्या है, आपका अलग थलग रहना, बात नहीं करना, ऐसी इच्छा होती है, उसमें आप फ्रस्ट्रेशन को और घुसा दो। तो सोचो कैसा कॉम्बिनेशन बन गया होगा। बेसिक नेचर को देखो, 111 को देखो, 999 पहले से लिया हुआ है। अब 7 में ये अंतरदशा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, यहाँ नेगेटिव जो अंतरदशा आई है ना, येलो में अंतरदशाएं हैं, ये भी 4 बार 9 नेगेटिव है। इसीलिए ये भी एंगर इश्यूज, इसको बहुत, एंगर से ज्यादा ना इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है इस वक्त। सामने वाले को ना एंगर ही लगेगा, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट और लगा लेती हूँ मैं, लास्ट आज आज के लिए ग्रेड होगी ये। ठीक है, अब ये देखो, बेसिक है 3, तीन। पहले तीन। वो देख लेते हैं हम, इनका डेट ऑफ बर्थ 2003 बॉर्न, बेसिक 3, डेस्टिनी 2, 333, 1, 22, और ये हो जाएगा आपका
एक सेकंड, इनकी ग्रिड बन जाएगी ये। अब इनका क्वेश्चन है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, स्टमक डाइजेशन, साफ दिखाई दे रहा है, 3 नंबर है, मैम नेगेटिव है, जुपिटर, हेल्थ इश्यूज जुपिटर का होंगे। ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं है। अब पेट की दिक्कत है तो वो ऐसा नहीं है कि आपका एक दशा आई खत्म हो गई, दूसरी दशा आई, इसमें क्या हो गया, थोड़ा बहुत इफेक्ट उसका रहता ही रहता है। और अभी की भी दशा अगर देख लें तो 7 के साथ 6 है, चटपना करते होंगे तो हो सकता है थोड़ा सा वो भी हो रहा हो, उल्टा सीधा खाते हैं ना 6 की दशा में, शुक्र की दशा ये, इसको थोड़ा ऐसे भी समझो। उससे पहले 7 की महादशा में 2 की अंतरदशा, इमोशनल डिस्टरबेंस हमेशा पेट की तरफ इफेक्ट करता है, सोलर प्लेक्सस है ना उसके ऊपर, चक्रा के ऊपर इफेक्ट आता है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और पेट की शिकायत हो जाती है। तो यहाँ तो और ये मैम बेसिक में लेके ही आए हैं, 333 बेसिक में लेके ही आए हैं, तो वो इफेक्ट लाइफ लॉन्ग रहेगा। अब कम या ज्यादा दशाओं के अकॉर्डिंग होएगा। अब मैम पूछो इनका क्वेश्चन। डेस्टिन नंबर 2 है, मून है, तो इसमें भी इमोशनल फ्लक्चुएशन होगा, इमोशनल जैसे फ्लक्चुएशन होगा ही होगा, होगा ही खाने होगा। पीने में वो जंक फूड हाँ, ज्यादा खाएंगे देखो तो खाने उनमें पीने भी। में भी होगा और थोड़ा मूड स्विंग्स में भी होगा, कब मैं प्रैक्टिकल लाइफ का एस्पेक्ट देखूं, कब मैं इमोशनल हो जाऊं। तो इसमें थोड़ा सा ना अ, थोड़ा सा क्लाइंट को हम गाइड करेंगे, जब मैं आगे बताऊंगी ना कि कैसे उसको हम गाइड करें, किस तरह उसका मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, आज आपको कुछ नहीं करना, महादशा निकाल के देखना 2 3 4 उस पे, और महादशा निकालने के बाद थोड़ा बस ये देख लेना कि महादशा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी अभी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बचे हुए हैं, जब सारा पढ़ लेंगे ना तब बड़ा मजा आएगा प्रेडिक्शन करने में। ठीक है, धीरे धीरे लेके चलेंगे। और आप लोग हाथ से मेरे ख्याल से कर ही लोगे। सॉफ्टवेयर जो मेरे वाला है, अगर आप कोई लेना चाहता है तो मैं नंबर भेज दूंगी, आपकी मर्जी है। ठीक है, अदरवाइज एक सॉफ्टवेयर और है वो भी देते हैं, वो 200 250 रुपये शायद मंथली पे देते हैं, 250 रुपीज मंथली लेते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो।